नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूंगी क्या महाकुंभ से गंगा जल ला सकते हैं या नहीं। महाकुंभ से घर लाए गंगा जल का पूजन कैसे करें। बिना पूजन से नहीं मिलेगा पुण्य फल। अगर आपका महाकुंभ जाना होता है या फिर किसी पवित्र नदी में जाना होता है तो आप लौटते समय जल जरूर लाते हैं, परंतु कभी भी काशी से जल न लाएं। काशी सबसे पवित्र और मोक्षदायिनी स्थान है। जब कोई हिंदू धार्मिक यात्रा में ऐसी जगह जाता है जहां से गंगा गुजरती है तो वो अपने घर वहां से गंगा जल जरूर लेकर आता है। इसके बाद इस जल से पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां जाकर लोग गंगा में डुबकी तो लगाते हैं लेकिन वहां से गंगा जल भरकर घर नहीं लाते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी की। इस जगह के गंगा जल का इस्तेमाल घरों में पूजा के लिए नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि मोक्ष की इस नगरी में जो भी जीव जंतु और इंसान आकर अपने प्राण त्यागता है उसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक व्यक्ति कहीं से भी गंगा जल अपने घर से ले जा सकता है, लेकिन उसे काशी से गंगा जल अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। दरअसल जो लोग काशी से गंगा जल अपने साथ ले आते हैं वे जल में समाहित जीव जंतुओं को भी अपने साथ घर ले आते हैं। मान्यता है कि किसी भी जीव को काशी से अलग करने पर उस जीव का मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्कर बाधित होता है और ऐसा करना गलत माना जाता है। यही कि वो कारण है जिस वजह से कहा जाता है कि काशी घूमने आए व्यक्ति को कभी भी अपने साथ काशी से गंगा जल और वहाँ की मिट्टी अपने साथ लेकर नहीं आनी चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। आप सभी प्रयागराज महाकुंभ स्नान करने तो गए होंगे। गंगा स्नान के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना भी की होगी। गंगा स्नान के बाद आप जहाँ से गंगा जल और वहाँ की रेती आप जरूर लेकर आए होंगे। कुछ लोग गंगा जल घर लाकर उसका विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और कुछ लोग गंगा जल लाकर बिना पूजा से ही उसे यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको महाकुंभ स्नान का मौका मिला है और गंगा जल लेकर आए हैं। तो आप सबसे पहले गंगा जल की पूजा करें। आप चाहें तो किसी कुशल पंडित जी से भी पूजन करवा सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक चौकी लगाएं, उस पर आप लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके बाद आप फूलों का आसन देकर भगवान श्री हरि विष्णु जी को विराजमान करें। उसके बाद आप गंगा जल को रखें। उसके बाद आप जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप दूध से स्नान कराएं। उसके बाद आप फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। आप चाहें तो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं। बाद में साड़ी को ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। उसके बाद आप रौड़ी से स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और उसके बाद आप चंदन अक्षत पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं और उसके बाद आप आरती करें। उसके बाद आप गंगा जल को फल मिठाई अर्पित करें। उसके बाद आप हाथ में जल लेकर बोलें ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलें, अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें। उसके बाद आप बोलें मैं गंगा मैया की कृपा पाने के लिए मैं गंगा जल खोल रही हूँ जा रहा हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ जो करती हूँ। उसके बाद आप जल छोड़ें और उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी, भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः मंत्र का जाप करें और उसके बाद आप ढक्कन खोलें। भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा कर सकते हैं। उसके बाद आप गंगा जल का चरणामृत ले सकते हैं। आप अपने घर छिड़क सकते हैं। गंगा जल को कब खोलें? स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और उसके बाद आप गंगा जल को खोल सकते हैं। गंगा जल आप पूर्णमासी, संक्रांति या फिर किसी भी मुहूर्त या फिर किसी भी शुभ दिन गंगा जल को खोल सकते हैं। एकादशी को भी गंगा जल को खोल सकते हैं, परंतु अमावस्या को आप गंगा जल को नहीं खोलना चाहिए। परंतु प्रयागराज अन्य पवित्र नदी है जो गंगा जी किसी भी स्वरूप में बह रही है। त्रिवेणी संगम का जल घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इस जल को किसी और से मंगवा रहे हैं तो भी शुभ है। अगर आप खुद गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं और खुद गंगा जल ला रहे हैं तो भी बहुत शुभ है। गंगा जल तांबे, पीतल, चांदी
के बर्तन में ही रखना चाहिए। इसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को रखने के लिए शुद्ध पात्र का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप त्रिवेणी संगम से किसी कारणवश प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल भरकर लाए हैं तो आप घर आकर उसे आप तांबे के पात्र या स्टील के पात्र में भरकर सबसे पहले आप अपने घर के किचन में रखें, चाहे आप 5 मिनट के लिए ही क्यों ना रखें। पितरों का ध्यान करके उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल को स्थापित कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति संगम से जल लेकर आता है उस जल को आप सभी साक्षात स्वरूप में पाएं, जो साक्षात गंगा मैया की मूर्ति है, जो कि हमारे घर में विराजमान होने जा रही है। कहा जाता है कि जो हमारे घर में गंगा जल होता है वो अमृत की बूंद होती है। गंगा जल कभी भी दूषित नहीं होता। अगर हम गलती से भी सूतक पातक में मास्क धर्म में कभी भी गलती से हमसे स्पर्श हो जाता है, सभी चीजों पर सूतक पातक और मास्क धर्म का प्रभाव पड़ता है, परंतु गंगा जल पर नहीं। गंगा जल इतना पवित्र होता है, जिस घर में गंगा जल है उस घर के पाप खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। यदि आपके पास थोड़ी मात्रा में गंगा जल है तो आप पूजा या स्नान करने वाले जल में उसे मिलाकर उसे गंगा जल की भांति ही प्रयोग में ला सकते हैं। गंगा जल से ना तो कभी दुर्गंध आती है ना ही खराब होता है, भले ही कितने वर्ष हो जाएं। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत महत्व है। मान्यता है कि शिव की जटाओं से निकली गंगा के पावन जल को यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे शीघ्र ही महादेव से मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है या फिर कोई ना कोई अपशगुन होता रहता है तो आपको प्रतिदिन अपने घर के हर कोने में पवित्र गंगा जल जरूर छिड़कना चाहिए। मान्यता है कि गंगा जल छिड़कने से अचानक से लगने वाली बुरी नजर भी और रात में आने वाले बुरे सपनों से भी बचाव होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।